Hello everybody, my name is Rohit and welcome to my channel Code. So if you are new to this channel then please do consider subscribe to my channel. तो आज हम लोग स्टिकलर थिप का पार्ट 2 क्वेश्चन करेंगे और मैं इन्फीटीक्यू का तैयारी करा रहा हूँ तो उसी का क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ। तो नीचे टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जो भी इस चैनल पे नए हो जाके जुड़ सकते हो। मैं इन्फीटीक्यू का प्लेलिस्ट धीरे धीरे करवा रहा हूँ, लिंक सारा चीज का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तुम लोग इसको एक्सेस कर सकते हो। तो आज हम लोग इसका करेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या किए थे उसका वीडियो कहीं आई बटन पे तुम लोग को शुरुआत में ही आएगा और वो तुम लोग को दिख जाएगा। पार्ट 1 में हम लोग किए थे कि स्टिकलर थिफ को मैं पूरे अच्छे से समझा दिया था प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हम लोग देखे थे कि रिकर्सन अप्रोच प्लस डीपी का मेमोराइजेशन अप्रोच देख लिए थे। तो आज पार्ट 2 में हम लोग करेंगे क्या, तो आज पार्ट 2 में हम लोग फिर से डीपी का देखेंगे जो कि बॉटम अप अप्रोच होगा, एंड देन फिर हम लोग उसके बाद जाएंगे लूप वाले अप्रोच में, दैट इज इटरेटिव अप्रोच। तो आज हम लोग देखते हैं इसका थर्ड अप्रोच, दैट इज बॉटम अप अप्रोच। तो बॉटम अप्रोच होता क्या है, क्वेश्चंस को मैं ऑलरेडी इसको पढ़ा चुका हूं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं बॉटम अप अप्रोच होता क्या है। तो यही एग्जांपल हम लोग ले लेंगे और इसी से हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। एग्जांपल मैं छोटा रखूंगा ताकि तुम लोग को जल्दी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे लेते हैं 1 2 3, और जैसा कि इसमें बोला गया है कि एक बार मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। कि क्वेश्चन बोल रहा है कि एक चोर है जिसको कि घर को चोरी करना है, और ये जो दिया हुआ है ये अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। और जब भी चोर चोरी करेगा तो वो हमेशा एडजेसेंट घर ही चोरी करेगा। कभी भी वो एक साथ दो एडजेसेंट घर चोरी नहीं कर सकता। चोरी करेगा तो वो एक घर फिर एडजेसेंट को छोड़ के अगला घर चोरी करेगा। तो हम लोग को बताना है कि चोर जब पूरा घर में चोरी कर लिया तो मैक्सिमम वो कितना अमाउंट चोरी कर रहा है। लेकिन एक रूल क्या है कि कभी भी वो एडजेसेंट घर को चोरी नहीं कर सकता है। तो ये क्वेश्चन का ब्रीफ था। मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ पिछले क्वेश्चन में जो कि पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में मैं सिर्फ अप्रोच बताऊंगा, बॉटम अप अप्रोच। फिर हम लोग उसका लाइव कोडिंग करेंगे एंड देन फिर इसका स्पेस ऑप्टिमाइजेशन होगा जो कि सबसे बेस्ट अप्रोच होगा इस क्वेश्चन का। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये है क्या क्वेश्चन, और फिर मैं क्वेश्चन को रिलेट करूंगा कि ये किसका, ये जिसका जो पेरेंट क्वेश्चन है वो कौन सा है, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, बॉटम अप अप्रोच। तो हम लोग ध्यान से देखना कि बॉटम अप अप्रोच होता क्या है। तो देखो, टॉप डाउन अप्रोच और मेमोराइजेशन और रिकर्सिव जो होता है, हम लोग कहाँ से चलते हैं, राइट से लेफ्ट जाते हैं, मतलब कि टॉप से बॉटम में जाते हैं। बॉटम अप अप्रोच में क्या हो कि हम लोग शुरू से ही आंसर को क्रिएट करते जाएंगे एंड उसी से आंसर को हम लोग आगे वाला आंसर को बिल्ड करते जाते हैं। जैसे कि ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो देखो हम लोग 0 से बिल्ड करते जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ तक कैंसर निकालेंगे, फिर आगे कैंसर निकालेंगे, फिर आगे, मतलब हम लोग 0 से लेके टॉप पे जा रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। अब इसमें देखो, हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, एक डीपी एरे बना लेंगे, ठीक है। और उसमें हम लोग बाय डिफॉल्ट 0 या -1 डाल देंगे। साइज कितना रहेगा, तो साइज तुम्हारा n रहेगा, n क्या है, 3 है, ठीक है। अब इसमें देखो, सबसे पहले मान लो कि यहाँ 1 है, 2 है और 3 है। हम लोग को बताना है कि एक जो चोर चोरी करेगा वो कितना मैक्सिमम अमाउंट चोरी कर सकता है। तो मान के चलो कि सिर्फ एक घर दिया होता 1, जब सिर्फ एक घर दिया होता तो चोर क्या चोरी करता, इसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता। अगर ये पिक नहीं करता, कंडीशन था या तो पिक या तो नॉट पिक, तो पिक करता मान लो इसको, तो उसके पास मैक्सिमम वैल्यू आता 1। अगर नहीं पिक करता तो आंसर आता 0। तो वो क्या करेगा, वो पिक करना चाहेगा, तो जब वो एक वैल्यू रहेगा तो हमेशा आंसर क्या रहेगा, एरे ऑफ 0, यानी कि जो भी 0th पोजीशन पे रहेगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख देंगे 1, डीपी एरे में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगला वैल्यू पे, दैट इज 2। अब देखो, जब इस पे आ गया, यानी कि इस पे जब आया, तो वो उसके पास क्या ऑप्शन है, उसके पास ऑप्शन है कि या तो वो इसको पिक, इसको तो कभी जिंदगी में पिक नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि वो एडजेसेंट वैल्यू को कभी नहीं करेगा। जब वो इसको पिक किया है तो वो इसको कभी पिक नहीं कर सकता है। तो वो क्या करेगा, अपने i-2 वैल्यू पे जाएगा, यानी कि एडजेसेंट घर छोड़ के वो इसके इस पे जाएगा, लेकिन ये तो आउट ऑफ बाउंड है। तो जब आउट ऑफ बाउंड है तो हम लोग क्या आंसर लाएंगे, हम लोग बोलेंगे भैया आउट ऑफ बाउंड है, तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, 0 रिटर्न करेंगे। कि जब कुछ नहीं कर पाएगा, एक ही एज केस आएगा कि जब यहाँ पे है
तो वो तो इसको पिक नहीं कर सकता है, तो वो क्या करेगा, अपने एडजेसेंट वैल्यू पे जाएगा, सॉरी एडजेसेंट वैल्यू को छोड़ के उसके बगल वाले वैल्यू पे जाएगा। तो उसके बगल वाले पे देखा तो यहाँ पे एरे से बाहर आ गए हम लोग, यानी कि आउट ऑफ बाउंड आ गए। तो जब आउट ऑफ बाउंड आएंगे तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, 0। जब भी यहाँ रहेगा तो हम लोग इसको लेंगे और उसके एडजेसेंट को छोड़ के जो भी यहाँ तक का घर रहेगा उसका मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करके रखेंगे कि यहाँ तक आखिर चोर कितना चोरी करके गया है, इसका सम हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो देखो यहाँ 0 + 2 करेंगे तो हो जाएगा क्या, 2। लेकिन जब पिक नहीं किए तो हम लोग के पास यही ऑप्शन है। यहाँ पे ऑप्शन क्या है कि इसको पिक नहीं करेंगे, सॉरी इसको पिक जब करेंगे, इसको पिक अब नहीं कर रहे हैं हम लोग, इसको पिक कर रहे हैं, तब क्या होगा, मेरे पास एक ही ऑप्शन होगा, वो पिक क्या करेगा, इसको। जब हम लोग यहाँ पे थे तो हम लोग इसको छोड़ के इस पे गए, और जब हम लोग यहाँ पे हैं तो वो अपने इस वैल्यू को ही पिक करेगा। वो एडजेसेंट वैल्यू में तो कुछ है नहीं, उसके एडजेसेंट में कुछ है नहीं, तो एडजेसेंट वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, तो उसको पिक करे या ना करे। तो जब भी कंडीशन है कि जिस घर पे हम लोग जाएंगे उस पे एडजेसेंट वैल्यू नहीं लेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग इसको अगर पिक नहीं किए तो हम लोग इसको पिक कर सकते हैं। तो इसको पिक किए तो इसका क्या वैल्यू आया, 1 आया। इसमें मैक्सिमम क्या है, तो इसमें मैक्सिमम भैया 2। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या डाल देंगे, 2। कि जब हम लोग दो घर आए तो दो घर तक हम लोग को मैक्सिमम क्या मिला, 2 रुपया मिला। यानी कि अगर हम लोग दोनों चीज लगा के देखें कि या तो इसको पिक करो या फिर इसको पिक नहीं करो, तो जब पिक किए तो हम लोग को 2 रुपया मिला, और जब पिक नहीं किए तो हम लोग को 1 रुपया मिला। तो जो भी मैक्सिमम होगा हम लोग का दोनों कंडीशन में हम लोग वही लेंगे। तो हम लोग ले लिए यहाँ पे कि इसको पिक करने में ही फायदा है, तो हम लोग 2 यहाँ पे मैक्सिमम ले लिए। ठीक है, कि जब हम लोग दो घर तक आए तो चोर को कितना मिल चुका है, 2 रुपया मिल चुका है। यानी कि इस घर तक अब हम लोग को मैक्सिमम जो चोर जो चोरी करेगा वो 2 रुपया। ठीक है, अब हम लोग इस घर पे आए। अब जब हम लोग इस घर पे आए तो इसके पास क्या ऑप्शन है, फिर से यहाँ बना देते हैं 1 2 एंड 3। तो देखो जब इस घर पे आए तो इसका हम लोग के पास दो ऑप्शन है, या तो हम लोग पिक करेंगे या फिर हम लोग पिक नहीं करेंगे। तो जब हम लोग पिक किए, देख रहे हो यहाँ पे बॉटम अप्रोच कैसे लग रहा है, यहाँ पे रिकर्सन साफ चला जाएगा। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट जो सॉल्यूशन हम लोग का ऑलरेडी बना हुआ है उसी से हम लोग बनाएंगे। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है सॉल्यूशन डीपी ऑफ i-1। जब हम लोग इसको पिक नहीं किए तो हम लोग देखें कि यहाँ पे क्या मैक्सिमम वैल्यू है। तो देखो इस घर का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो हम लोग यहाँ पे चेक किए कि इस घर तक का मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो हम लोग इससे सॉल्यूशन बिल्ड कर रहे हैं, यानी कि बॉटम अप से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, टॉप पे जा रहे हैं। तो बॉटम अप अप्रोच लग रहा है हम लोग का। अब यहाँ पे हम लोग थर्ड नंबर पे आए, इस घर पे आए। अब यहाँ पे देखोगे तो पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि थर्ड नंबर पे आ गया, और हम लोग देख रहे हैं कि अगर इसको पिक करेंगे तो हम लोग को कौन सा चुनना होगा, इस घर तक का वैल्यू। तो देखो इस घर तक का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है। तो हम लोग का क्या ऑप्शन था कि जहां पे रहे उसका करेंट वैल्यू, तो जहां पे रह रहे हैं उसका करेंट वैल्यू, और डीपी ऑफ i-2। i-2 पे कौन सा वैल्यू है, देखो ये, यानी कि इस घर तक का मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग ऐड करेंगे। कि जब इस घर पे तो एडजेसेंट वैल्यू को नहीं लेंगे हम लोग, तो हम लोग अभी इसको पिक किए तो इसको नहीं लिए, तो उसके हम लोग एडजेसेंट वाले घर तक का जो भी मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम मतलब कि यहाँ तक चोर जो चोरी करके गया मैक्सिमम अमाउंट, वो हम लोग ऑलरेडी स्टोर कर चुके हैं। तो हम लोग देखिए भैया डीपी ऑफ i-2 यानी कि यहाँ तक का मैक्सिमम क्या है, यहाँ तक का मैक्सिमम 1 है। तो हम लोग ले लिए 4, कि जब पिक कर रहे हैं तो मैक्सिमम जो चोर चोरी करेगा वो 4 करेगा। ठीक है, अब जब नहीं पिक किए हम लोग इसको, तब हम लोग का क्या वैल्यू आ रहा है, हम लोग का आ रहा है 2। कि यहाँ पे आ रहा है हम लोग का 2। जब हम लोग नहीं पिक किए तो हम लोग का आ रहा है 0 प्लस डीपी ऑफ i-1। अब डीपी ऑफ i-1 का क्या वैल्यू है, तो डीपी ऑफ i-1 का वैल्यू यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे 2 पे है, और हम लोग ठीक इसके जब इसको नहीं पिक कर रहे हैं तो हम लोग के पास क्या ऑप्शन है कि जब नॉट पिक लिए तो हम लोग को ये वैल्यू तो लेना ही है, और उसमें हम लोग को 0 वैल्यू लेना है। क्यों, क्योंकि हम लोग को सिर्फ यही वैल्यू लेना है। अब हम लोग यहाँ पे हैं तो इस घर पे हम लोग के पास आ गए कि जब हम लोग इसको पिक नहीं किए तो हम लोग इसको पिक कर सकते हैं। तो इसको पिक किए तो सिर्फ इसी को करेंगे अब हम लोग। क्यों, क्योंकि हम लोग का ये कंडीशन था कि जब हम लोग इसको पिक करेंगे तो हम लोग एडजेसेंट वैल्यू देखेंगे, लेकिन जब पिक नहीं करेंगे हम लोग तो सिर्फ हम लोग इसी को देखेंगे। तो इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, 0 0 प्लस डीपी ऑफ i-1। तो यहाँ तक का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो यहाँ तक का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग को 2 दिख रहा है। यहाँ तक का इस घर तक का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो 2 है। तो 0 ऑफ 0 प्लस 2। अब देखो यहाँ 0 प्लस 2 हम लोग डाल दिए
कि जब हम लोग इसको पिक नहीं किए तो हम लोग के पास क्या ऑप्शन है कि ये घर को हम लोग पिक कर सकते हैं। तो हम लोग के पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम लोग को इसको पिक करेंगे तो उसके एडजेसेंट घर को पिक करना है, अगर उसको पिक नहीं किए तो हम लोग इस घर तक का जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो हम लोग ले लेंगे। तो इस घर तक का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो देखो यहाँ पे इस घर तक का मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि जहाँ खड़े हैं उससे ठीक i-1 तक का मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि यहाँ तक का चोर कितना चोरी करके अमाउंट लाया, दैट इज 2। तो यहाँ तक हम लोग को दिख रहा है 2 है, ठीक है। तो हम लोग ले लिए 2, कि जब नहीं पिक किए तो यहाँ तक का हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू मिला वो है 2, और जब हम लोग पिक किए तो हम लोग को एडजेसेंट वैल्यू को छोड़ के उसके यहाँ तक का वैल्यू को हम लोग को देखना था। तो जब हम लोग पिक किए तो आया 4, जब नहीं पिक किए तो आया 2। तो हम लोग का मैक्सिमम अब क्या है, तो मैक्सिमम हम लोग का 4। तो हम लोग को पिक करने में ही भलाई है कि चोर जब पिक करेगा इस घर को तो उसके एडजेसेंट घर को छोड़ के इस घर पे आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हम लोग का जो भी है इस घर तक का वो मिल जाएगा। तो उन दोनों को जोड़े तो देखें मिला 4, और जब नहीं पिक किया हम लोग, जब नहीं पिक कर रहे हैं यानी कि नॉट पिक कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे आ रहा है 2, जो इस घर का मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ तक जब चोर चोरी कर चुका था तो उसका मैक्सिमम वैल्यू था 2। 2 ही रुपया उसको पता था कि कितना अमाउंट है, तो 2 रुपया। तो अब देखा कि भैया क्या फायदा है, किस चोरी में फायदा है हमको, तो जिसमें ज्यादा अमाउंट मिले, तो ज्यादा अमाउंट किसमें मिल रहा है, 4। तो यानी कि हम लोग को इस घर तक का पता चल गया है कितना है, 4। ठीक है, तो हम लोग क्या आंसर में दे देंगे, 4 दे देंगे। तो ये हो गया हम लोग का क्या, बॉटम अप अप्रोच। अब बात कर लेते हैं इसके कोड पे हम लोग। तो ये होप तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया हो कि मैं कैसे बिल्ड किया जीरो से सॉल्यूशन, और कैसे हम लोग पिछले घर के मदद से सब प्रॉब्लम से आगे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। सो नाउ लेट्स जंप टू द सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखो कि ये वाला हम लोग का है डीपी ऑफ, इसको अभी मत ध्यान देना, इस पे ध्यान मत देना अभी, इसको मैं समझाऊंगा तब ध्यान देना। इसको ध्यान से देखो कि सबसे पहले हम लोग क्या किए कि डीपी ऑफ, ये हम लोग का अपना डीपी एरे बना लिया, बाय डिफॉल्ट सब में 0 डाल दिए, या तुम -1 भी डाल सकते हो। अब जैसा कि मैं बताया था कि जब हम लोग को एक घर मिलेगा, एक घर मिलेगा, तो हम लोग क्या डालेंगे, डीपी ऑफ 0 का वैल्यू। जैसे कि 1 था हम लोग का, तो आंसर हमेशा क्या होगा, हमेशा मैक्सिमम वैल्यू एरे ऑफ 0 ही होगा। उसके बाद हम लोग कहाँ से चलेंगे, 1 से चलेंगे। यहाँ पे रिकर्सिव अप्रोच हम लोग का खत्म हो गया। अब हम लोग 1 से चलेंगे, यानी कि सेकंड घर से चलेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग हमेशा पिक में डाल देंगे कि जब पिक किए तो वो करंट एलिमेंट को हम लोग को हमेशा लेना ही लेना है। तो देखो जैसे कि यहाँ पे कंडीशन था कि जब दो घर होगा, ध्यान से देखो, जो कि मैं एज केस बताया था कि जब मान लो 1 और 2 रहे, तो अभी हम लोग का आई का वैल्यू यहाँ पे है, तो हम लोग पिक में डाल दिए कि इसको हम लोग पिक किए। तो जब पिक किए तो हम लोग को एडिशन छोड़ के उसके बगल वाला लेना, तो लेने के लिए तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे हम लोग का आउट ऑफ बाउंड चला जा रहा है। तो जब आउट ऑफ बाउंड चला जा रहा है तो इसीलिए हम लोग यहाँ एज केस लगाए कि इफ आई इज ग्रेटर देन 1, तभी हम लोग डीपी ऑफ i-2 डालेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे में डाल देते कि 1 पे है और डीपी ऑफ i-2 डाल देते तो क्या आता है, एरर आने लगता, क्योंकि i-2 कोई वैल्यू है ही नहीं, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आने लगता। इसीलिए हम लोग क्या किए कि जब i ग्रेटर देन 1 होगा तभी हम लोग डीपी में i-2 लेंगे। लेकिन जब इस कंडीशन में हम लोग 2 पे हैं तो हम लोग इसको तो लिए, और इसमें हम लोग क्या कर देंगे, जब आउट ऑफ बाउंड है तो हम लोग कर देंगे 0। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, एरे ऑफ आई ले लिए, और समझ लो इसमें कि हम लोग 0 ऐड कर दिए, तो 0 + 2 2 ही हो जाएगा। तो पिक में आ गया 2, और नॉट पिक में आ गया, देखो क्या। अब हम लोग मान लो इसको पिक नहीं किए, तो जब पिक नहीं किए तो इसका एक ही कंडीशन है क्या, कि इसको हम लोग के बगल वाले वैल्यू को लेना है, कि यहाँ तक का मैक्सिमम वैल्यू कितना है। तो यहाँ तक का मैक्सिमम वैल्यू डीपी एरे में बनाए थे, जो भी होगा हम लोग का वो नॉन पिक में आ जाएगा, 0 प्लस उसके डीपी ऑफ i-1, यानी कि उस घर के वैल्यू तक। अब तो हम लोग को अगर एडजेसेंट वैल्यू को नहीं लेना है, एडजेसेंट वैल्यू को नहीं लेना है मान लो, तो हम लोग क्या किए कि ठीक उसके बगल वाले वैल्यू को ले लिए हम लोग। तो जब बगल वाले वैल्यू को ले लिए तो हम लोग देख लिए कि वहां तक का जितना भी मैक्सिमम अमाउंट है हम लोग उसको ले लिए, कंसीडर करेंगे। इसीलिए यहाँ पे हम लोग हमेशा क्या करेंगे, 0 के साथ ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग को सिर्फ बगल वाले घर के वैल्यू को लेना था। ठीक है, तो फाइनली हम लोग इसी तरह पूरे घर तक ट्रेवल कर लेंगे, एंड देन हम लोग पूरा कंडीशन अपना चेक करेंगे कि आई से अगर ग्रेटर देन 1 होगा, तो हम लोग जैसे ही हम लोग पिक करेंगे, तो पिक किए तो हम लोग क्या करेंगे, उस घर को छोड़ के, बीच वाले घर को छोड़ के हम लोग कहाँ जाएंगे, जैसे 1 2 3 था, 1 2 3 था, तो हम लोग कहाँ जा रहे थे भैया, 3 पे आ गए। अब हम लोग 3 को से सीधा 1 पे जाएंगे कि यहाँ तक का मैक्सिमम वैल्यू कितना था वो हम लोग ऐड करेंगे, पिक प्लस डीपी ऑफ
i-2, यानी कि यहाँ तक का मैक्सिमम वैल्यू कितना था। अगर नहीं पिक करेंगे इसको हम लोग, तो हम लोग सिर्फ यहाँ तक का जितना भी मैक्सिमम वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, सिर्फ हम लोग वो ले लेंगे। इसलिए हम लोग वहां क्या ऐड कर दिए, 0 प्लस डीपी ऑफ i-1। एंड देन फिर हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम कौन है, पिक करने में मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है या फिर नॉट पिक करने में मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। और फिर हम लोग रिटर्न कर देंगे डीपी ऑफ n-1। क्यों? क्योंकि हम लोग का 0th इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। सो नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम। और ये हम लोग का इससे भी ऑप्टिमाइज तो नहीं बोलेंगे, मेमोराइजेशन और ये सब सेम है, बस इसमें जो रिकर्सिव स्पेस लगता है, स्टैक स्पेस, वो कम हो जाता है, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो 110 आ रहा है। और इसको हम लोग अब सबमिट करके चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग का सबमिट हो गया, पूरा टेस्ट केस पास कर गया। यहाँ पे 0.6 आ रहा है। अब इससे देखो, इससे भी ऑप्टिमाइज होता है, दैट इज स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। तो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है वो मैं इससे अच्छे से फिर से समझाता हूँ। अब ध्यान से देखो, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। फिर से हम लोग वही वैल्यू ले लेते हैं, 1 2 3। ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, जब हम लोग पिक और नॉट पिक कंडीशन कर रहे थे तो किस पे डिपेंड हो रहा था, मैक्सिमम। जब हम लोग इसको पिक कर रहे थे, मान लो कि इस वैल्यू पे हम लोग, ठीक है, तो पिक कर रहे थे तो मैक्सिमम किस पे डिपेंड हो रहा था, डीपी ऑफ i-2 पे। और जब नहीं पिक कर रहे थे तो किस पे डिपेंडेंट हो रहा था, डीपी ऑफ i-1 पे। उससे ज्यादा तो किसी पे हो नहीं रहा था, यानी कि मैक्सिमम i-2 और i-1, हर वैल्यू, सिर्फ दो वैल्यू पे मेरा डिपेंडेंट हो रहा था प्रीवियसली। तो जब इस तरह कर रहे हैं तो फिबोनाची में हम लोग क्या करते हैं, f ऑफ n-1 प्लस f ऑफ n-2। तो फिबोनाची भी क्या होता है, हमेशा दो नंबर पे डिपेंडेंट होता है। तो इसको हम लोग इटरेटिव वे से भी बनाते हैं कि नहीं, प्रीवियस ले लेते हैं और एक प्रीवियस टू ले लेते हैं और फिर हम लोग करंट ले लेते हैं। और जो दो डिपेंडेंट होता है हम लोग उसी पे डिपेंड करता है कि उस प्रीवियस दो वैल्यू को ऐड किए, फिर हम लोग आगे बढ़ते गए तो प्रीवियस को अपडेट किए, प्रीवियस टू को अपडेट किए, करंट को अपडेट किए। तो तुम लोग ध्यान से अगर देखोगे तो ये एकदम फिबोनाची से रिलेट कर रहा है ये क्वेश्चन। तो इसका पेरेंट क्वेश्चन कौन है, फिबोनाची। तो फिबोनाची हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो फिबोनाची से ये रिलेट कर रहा है कि सिर्फ दो नंबर पे है। तो जब भी ऐसा आए दिमाग में कि डीपी का वैल्यू मेरा प्रीवियस टू नंबर पे डिपेंड कर रहा है या सिर्फ टू नंबर पे डिपेंड कर रहा है, तो उसका 100% स्पेस ऑप्टिमाइजेशन होगा, एकदम गारंटी है। क्यों? क्योंकि इसका पेरेंट क्वेश्चन कौन होगा, फिबोनाची होगा। उसी के मेथड से हम लोग बनाएंगे। सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप। अब ध्यान से देखो कि हम लोग को आता क्या क्या है। तो यहाँ देखिए हम लोग 1 है, 2 है, यहाँ ले लिया हम लोग 3 है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग इसको ले लेते हैं क्या, हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पे एक प्रीवियस। ये हो जाएगा हम लोग का एक प्रीवियस टू आउट ऑफ बाउंड। क्यों ऐसा मैं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं समझाता हूँ अभी। और ये हम लोग का हो जाएगा करंट। एकदम ध्यान से देखो, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का करंट। तो इस पे हम लोग नहीं अप्रोच कर रहे हैं, हम लोग का मेन फंडा था कि हम लोग को डीपी एरे जो मेंटेन कर रहे थे हम लोग को वो हटाना है। तो हम लोग का जो डीपी एरे है वो देखना है हम लोग को, उस पे हम लोग को प्रीवियस करंट और ये लगाना है, इस एरे पे नहीं। वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे कि फिबोनाची में 0 से लेके एन तक में ही हम लोग ये मेंटेन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, जो भी हम लोग का आंसर था वो कहाँ स्टोर कर रहे थे, डीपी में। तो हम लोग जो चेंज करेंगे वो कहाँ करेंगे, डीपी एरे में चेंज करेंगे। तो हम लोग का आंसर क्या था, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ था हम लोग का 1 और यहाँ था हम लोग का 2, जो ऑलरेडी हम लोग बना चुके थे। तो हम लोग देखो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं प्रीवियस टू, और यहाँ हम लोग ले लेते हैं अपना प्रीवियस, उसको छोड़ दो। और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे अपना करंट। ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, एकदम ध्यान से देखो। तो हम लोग सबसे पहले अपने प्रीवियस टू यानी कि डीपी, यहाँ पे हम लोग ले लिए प्रीवियस टू, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे प्रीवियस। या तुम ऐसे बोल सकते हो कि, ध्यान से देखो, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं ताकि तुम लोग को कंफ्यूजन ना रहे। हम लोग ले लेंगे प्रीवियस, जो हम लोग का सबसे पहला वैल्यू है, उसमें हम लोग का क्या वैल्यू आएगा, उसमें हम लोग का हमेशा आएगा क्या, एरे ऑफ 0 आएगा कि नहीं। कि जब मान लो हम लोग का एक वैल्यू रहा, मान लो हम लोग का यहाँ पे सिर्फ 1 रहा, तो हम लोग का क्या वैल्यू आएगा, हम लोग का हमेशा आएगा प्रीवियस, यानी कि हम लोग एक जो वैल्यू लेंगे हम लोग हमेशा इसी को रिटर्न करेंगे। जैसे कि हम लोग वहां पे मेंटेन कर रहे थे कि डीपी ऑफ 0, तो डीपी ऑफ 0 देखो यहाँ पे हम लोग इसको प्रीवियस लिए हैं,
तो डीपी ऑफ जीरो हमेशा क्या होता है, तो डीपी ऑफ जीरो को हम लोग रिप्लेस कर दे रहे हैं प्रीवियस से, और उसमें हम लोग मेंटेन कर रहे हैं एरे ऑफ जीरो कि जब एक वैल्यू रहे भैया तो हम लोग हमेशा इसी को रिटर्न करेंगे। ठीक है, अब हम लोग जब आए कि प्रीवियस टू में क्या वैल्यू रहेगा, तो हम लोग का देखना याद रखना, जब हम लोग इस पे थे कि जब इसको पिक कर रहे थे तो हम लोग हमेशा किसको चेक करते थे, डीपी ऑफ आई माइनस टू को। तो डीपी ऑफ आई माइनस टू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे हम लोग उसको नहीं ले सकते हैं, डीपी ऑफ आई माइनस टू आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। तो आउट ऑफ बाउंड को हम लोग को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो लगा देंगे। तो प्रीवियस टू आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, उसको एरर को बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जीरो ले लेंगे। क्यों, क्योंकि जब इसको हम लोग लिए तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे, डीपी ऑफ आई माइनस टू, यानी कि इसको छोड़ के हम लोग ठीक इसके पहले वाला एडजेसेंट वैल्यू, यहाँ तक का जो मैक्सिमम वैल्यू था हम लोग उसको ले रहे थे। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं, आउट ऑफ बाउंड है, अगर इसको लेंगे तो एरे क्या आएगा, मेरा आंसर जीरो आ जाएगा, सॉरी एरर आ जाएगा। तो एरर को हटाने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, जीरो ऐड ले रहे थे, और जीरो में ऐड कर दे रहे थे प्लस टू को, ताकि हम लोग का जो एरर है वो ना आए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ से ध्यान से लूप चलाएंगे, ध्यान से देखो कि हम लोग लूप चलाएंगे फॉर का वैल्यू कहाँ से, वन से लेके एन तक, यानी कि लेस देन एन माइनस लेस देन एन तक चलाएंगे। ठीक है, अब चलाए हम लोग, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हैं, आई का वैल्यू वन है तो हम लोग यहाँ पे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखें कि हम लोग का जो पहला बार वैल्यू आया तो हम ले लिए पिक में क्या, एरे ऑफ जीरो ले लिए, सॉरी एरे ऑफ आई ले लिए। तो पिक में भी मेरा क्या है, टू है। तो देखो जब भी वन रहता था, तब भी वन रहता था तो हम लोग क्या करते थे, किसके जो प्रीवियस के प्रीवियस में जाते थे तो वो क्या होता था, आउट ऑफ बाउंड होता था। तो आउट ऑफ बाउंड हो जाता था, तो आउट ऑफ जब बाउंड हो जाता था तो क्या होता था कि जब आउट ऑफ बाउंड हो गया तो हम लोग का एरर आएगा। इसी एरर को हटाने के लिए हम लोग क्या करते थे कि मेंटेन करते थे और जीरो लेके उसमें प्लस करते थे। तो यहाँ पे देखो जब इस पे हैं हम लोग, तो इस पे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, डीपी ऑफ आई माइनस टू को ऐड नहीं करेंगे, नहीं ना करेंगे, यहाँ पे सिंपली हम लोग इसी को ले लेंगे बस। क्यों, क्योंकि हम लोग का डीपी ऑफ आई माइनस टू हमेशा क्या दिखाएगा, एरर दिखाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन डाल देंगे कि इफ आई इज ग्रेटर देन टू, सॉरी वन, तो हम लोग क्या करेंगे, पिक में ऐड कर देंगे क्या, और देखो यहाँ पे डीपी ऑफ आई माइनस टू की जगह क्या ले लिया हम लोग, प्रीवियस टू। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस टू को ऐड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग पिक नहीं कर रहे हैं, अगर हम लोग इसको पिक नहीं कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग इसको ऐड कर रहे थे, यानी कि डीपी ऑफ आई माइनस वन को। तो डीपी ऑफ आई माइनस वन की जगह क्या ले लिए हम लोग, प्रीवियस। तो देखो यहाँ पे हम लोग डीपी ऑफ आई माइनस को रिप्लेस कर दिए प्रीवियस से, डीपी ऑफ आई माइनस टू को रिप्लेस कर दिए प्रीवियस टू से। एकदम सेम फंडा हम लोग करते जाएंगे जो हम लोग प्रीवियस अप्रोच में किए थे। तो यहाँ पे हम लोग जब नॉट पिक किए तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो प्लस और प्रीवियस को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग का क्या होगा कि अब हम लोग का करंट वैल्यू, यानी कि जो आंसर है, हम लोग जो डीपी ऑफ आई लगाते थे, डीपी ऑफ एरे ऑफ आई, वो हम लोग क्या रखते थे, जो मैक्सिमम हो किसका, तो मैक्सिमम हम लोग रखते थे प्रीवियस पिक और नॉट पिक का। तो हम लोग करंट वैल्यू क्या ले लेंगे, करंट वैल्यू यानी कि यहाँ तक का जो मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ इस घर तक का हम लोग का जो मैक्सिमम चोरी किया वो क्या हो जाएगा, तो वो हम लोग स्टोर करा लेंगे करंट में, जो कि डीपी ऑफ एरे ऑफ आई रहता था, तो हम लोग उसको रिप्लेस कर दिए करंट से। तो करंट मेरा क्या हो जाएगा, अब टू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टू और वन में मैक्सिमम क्या हो जाएगा मेरा, टू। तो देखो अब करंट का वैल्यू टू हो गया। तो ठीक है, तो अब हम लोग क्या किए कि अब हम लोग को आगे अपडेट करते जाना होगा, तो आगे अपडेट करते जाना होगा। तो देखो अभी मेरा करंट में है क्या, टू, प्रीवियस टू में क्या है मेरा, जीरो, और प्रीवियस में मेरा क्या है, वन। तो हम लोग को आगे अपडेट भी तो करना होगा। अब हम लोग को फिर जाना है थ्री पे चलाने, इस घर पे जाना है। तो इस घर पे जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो प्रीवियस टू था अब वो प्रीवियस बन जाएगा। तो जो प्रीवियस टू था वो क्या बन जाएगा, प्रीवियस बन जाएगा। तो प्रीवियस टू अब मेरा प्रीवियस बन गया, यानी कि अब मेरा जो प्रीवियस टू है वो वन हो जाएगा। ठीक है, और जो प्रीवियस है मेरा, अब वो करंट का जो वैल्यू है वो मेरा प्रीवियस बन जाएगा। ठीक है, तो अब मेरा प्रीवियस क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। और फिर हम लोग एरे ऑफ आई को थ्री पे ले जाएंगे। तो एरे ऑफ आई को थ्री पे ले जाएंगे तो हम लोग फिर डीपी ऑफ आई माइनस वन, तो डीपी ऑफ आई माइनस वन पे क्या रहेगा, टू रहेगा, और डीपी ऑफ आई माइनस टू पे क्या रहेगा, वन रहेगा। तो थ्री प्लस वन हम लोग ऐड करेंगे फोर, और यहाँ पे देखो टू हो जाएगा। तो इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो मेरा फिर प्रीवियस में स्टोर हो जाएगा।
तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और प्रीवियस और करंट को अपडेट करते जाएंगे, प्रीवियस प्रीवियस टू करंट, सेम जिस तरह हम लोग फिबोनाची में करते थे। ध्यान से देखो कि यहाँ नंबर है मेरा 1 2 3, तो मान लो कि ये मेरा कि पहले था प्रीवियस टू यहाँ, प्रीवियस था यहाँ, और मान के चलो करंट था यहाँ। तो अब मेरा क्या हो जाएगा, करंट यहाँ हो जाएगा, प्रीवियस यहाँ हो जाएगा और प्रीवियस टू यहाँ हो जाएगा। बस यही फंडा हम लोग अपना रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अब इससे मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो डीपी एरे था वो सिर्फ हट के क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 1। तो इससे बेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम लोग को नहीं मिलेगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये था स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। फटाफट मैं अब कोड बोल देता हूँ, तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। जस्ट अब बस कुछ सेकंड है, उसके बाद मेरा ये काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं कि ये हो गया हम लोग का प्रीवियस, जो कि हम लोग एक वैल्यू रहेगा तो उसको हम लोग मेंटेन कर रहे थे। प्रीवियस टू ये मेरा आउट ऑफ बाउंड के लिए हम लोग मेंटेन कर रहे थे। उसके बाद अगर एक वैल्यू रहेगा तो हम लोग पिक एरे ऑफ आई ले लेंगे और यहाँ पे हम लोग अपडेट कर देंगे नॉट पिक और पिक में। लेकिन जैसे ही आई ग्रेटर देन 1 जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, डीपी ऑफ आई माइनस 2 से, यानी कि हम लोग जोड़ेंगे, जो कि प्रीवियस 2 बन गया मेरा, और डीपी ऑफ आई माइनस 1 प्रीवियस बन गया, और जो डीपी ऑफ एरे ऑफ आई था वो क्या बन गया, करंट बन गया। और फिर इस तरह हम लोग क्या करेंगे, अपडेट करते जाएंगे, प्रीवियस बन जाएगा, प्रीवियस टू क्या बन जाएगा, प्रीवियस बन जाएगा, और जो करंट है वो प्रीवियस बन जाएगा। एंड फिर हम लोग फाइनली क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे प्रीवियस, जब हम लोग पूरा वैल्यू देख लिए तब। यानी कि हम लोग का जो प्रीवियस है वो कहाँ पे अटकेगा, लास्ट में हम लोग का प्रीवियस आ जाएगा n-1 पे। तो हम लोग उसको रिटर्न कर देंगे कि मैक्सिमम वैल्यू जो भी स्टोर होगा वो क्या होगा, प्रीवियस में स्टोर हो जाएगा। तुम लोग एक बार इसको रन करके देखना अपने से, तब पूरे अच्छे से इवेल्युएट होके समझ में आएगा। बहुत ही आसान प्रोग्राम है। अब देखो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और मेरा कम लगा, टोटल टाइम टेकन 0.4 हो गया। तो इस तरह हम लोग का ये जो चैप्टर था स्टिकलर थिप का पूरा हम लोग का खत्म हो गया। हम लोग स्टार्ट किए कहाँ से, स्टिकलर थिप का प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखें, उसके बाद हम लोग उसको अच्छे से समझे, फिर हम लोग देखे क्या रिकर्सन, फिर हम लोग देखे उसके बाद बॉटम सॉरी मेमोइजेशन दैट इज टॉप डाउन अप्रोच, फिर हम लोग देखे बॉटम अप, एंड देन फिर हम लोग देखे उसका स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, फिर हम लोग देखे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पे डन होता है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।